स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चलते हैं अपनी आगे क्लास की ओर। अच्छा, अगर बात करें क्लास की तो हम लोग भाई प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे। और प्रॉफिट लॉस में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किया है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो जिसको कहते हैं। अगर किसी भी छोटे बच्चे को पढ़ाया जाए, मतलब कि इतना छोटा भी नहीं, कहने का मतलब मान के चलो 6 या 7 का बालक है अगर, तो वो आराम से उस चीज़ को कवर कर सकता है। तो वो आपकी बेसिक क्लास हो गई थी। सेकंड मैंने उससे थोड़ा और लेवल बढ़ाया और ये तीसरी क्लास है आपकी जो थोड़ा सा लेवल और बढ़ने वाला इसका है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं इस क्लास में क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो पिछली क्लास को कनेक्ट करते हुए इस चीज़ को लेकर चलेंगे आगे। तो सवाल में पिछले हम लोग बात कर रहे थे, जैसे आपने देखा था कि उसमें बताया गया था कि कोई वस्तु, जैसे आपने फॉर एग्जांपल लेते हैं, कोई वस्तु 800 रुपये बेचने पर हुआ लाभ और उसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि। ऐसा क्वेश्चन बन रहे थे ना, हुई हानि। इनका जो लाभ है और हानि है ये आपस में क्या होते थे, बराबर हो रहे थे। तो लाभ कब होता है भैया और हानि कब होती है? लाभ होता है मेरे भाई कि जब विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा हो, तो यहाँ पर क्या निकल के आता है आपका प्रॉफिट। और जब आपका क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा, मतलब कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है किससे बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। अगर आपको ये पसंद आता है तो ये लिख लो, है ना, ये चीज। तो ये केस किसका रहेगा, ये रहेगी आपके लॉस की। और ये किसकी रहेगी केस, ये केस आपका रहेगा, ये इसको कह सकते हैं आपका जो है सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ये केस आपका रहेगा प्रॉफिट का। ठीक है, तो ये लाभ हो गया। तो इतनी चीज समझ गए। तो अब अगर देखते हैं तो ये आपका क्या, 800 में बेचने पर जब बेचा तो इसका मतलब क्रय मूल्य क्या था, छोटा था और हमने घटा दिया तो यहां पर निकला आपका लाभ। ठीक, तो ये लाभ है, लाभ ही दिख रहा है। फिर कहा कि 600 में बेचा, अब बेचा कितने का है, 600 का, तब हुई हानि। इसका मतलब बड़ा कौन था, क्रय मूल्य बड़ा था, घटा दिया। तो यहाँ पर घटाने पर आपने देखा कि विक्रय मूल्य आपने कितने बेचा था, 800 का बेचा था। क्लियर है भाई, ये चीज आ गई। अब आपने इसको क्या किया, माइनस का के उधर गया तो बन गया आपका 2K और ये आपका माइनस के 600, 8 से 1400। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ 2 से काट दिया, ये आ गया 700। और मैंने आपको बताई भी था, खूब अच्छा समझाया था कि ट्रिक विक के चक्कर मत पड़ना। यही ट्रिक क्या बता दिया था, इन दोनों को जोड़ दो आधा कर दो, ये ट्रिक है। अरे ट्रिक विक मत पड़ना चक्कर में, क्या है आप जोड़ के आधा करोगे। यहां से आप लॉजिक समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गए तो आप ट्रिक खुद बनाओगे ना। तो ट्रिकें खुद बनाना सीखो। चलते हैं, चलिए क्लियर हो गया सबको। चलो अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप करके सेंड कर देना। चलिए अब अच्छा, ये आपको क्यों बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो। तो देख लो इसके पीछे लॉजिक ये है, अभी आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो हानि लाभ है ये बराबर हो रहे हैं, अभी आपके बढ़ने वाले हैं। तो बढ़ने वाले हैं तो कैसे मिलेंगे सवाल, तो सवाल पढ़ लीजिए। सवाल पढ़ते हैं आपके लिए। सवाल में कहा है किसी वस्तु को 420 रुपये बेचने पर, वस्तु को 420 रुपये बेचने पर हुआ लाभ हानि का 2 गुना है। किसका, हानि का। अच्छा, यहां पर हुआ लाभ और 300 रुपये बेचने पर, 300 रुपये बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। मतलब कौन है 2 गुना, लाभ। जब 300 में बेचा तो यहां से हुई मुझको हानि, आपको लग भी रहा होगा। जब 400 में बेचा तो यहां पर हुआ मुझको फायदा, लाभ। अब ये जो समझना इस चीज को, जो आपकी हानि हो रही है और लाभ क्या है, इसका 2 गुना है। अगर हानि 10 रुपये तो लाभ कितना, 20 रुपये। हानि अगर 5 रुपये तो लाभ कितना, 10 रुपये। हानि अगर x रुपये तो लाभ कितना, x से घबराना नहीं, हानि अगर x रुपये तो लाभ कितना, 2x। बात क्लियर हुई। अगर इस लाभ और हानि को हम बराबर करना चाहें तो क्या कर दें, इसको बराबर करने के लिए तो इसको अगर 2 से गुणा कर दे तो बराबर हो गया, इसको भी 2 से गुणा कर दे बराबर हो गया, इसको भी 2 से गुणा कर दे बराबर हो गया। देखो तो अब क्या हमको करना है, हमने कहा चलो बताओ कितने बेचा पहले, तो उसने कहा साहब 420 के बेचे थे। ठीक है, 420 के बेचे थे, समझ आ रहा है बिल्कुल। चलिए तो इसको लाइक वगैरह करते रहिएगा। तो 420 में जब बेचा तो हमने कहा क्रय मूल्य मतलब तुम्हारा छोटा था, तो यहां पर हुआ मुझको क्या, लाभ हुआ। फिर हमने कहा तुम बताओ, हाँ, तो इन्होंने बताया 300 बेचा था। जब 300 बेचा इसका मतलब क्रय मूल्य इनका बड़ा हुआ, हानि हुई ना, तो क्रय मूल्य हो गया ज्यादा, ये चीज बनी। ठीक,
तो यहां से निकल आई हानि और यहां से हुआ लाभ, समझ रहे हो चीजों को, यहां से होगा लॉस। अब अगर हम बैलेंस करना चाहें, इसने ये बताया कि सर यहां से उनका लाभ है, मेरी हानि से 2 गुना है लाभ, तो हमने कहा ठीक है तुमको हम 2 से गुणा कर दे, इनके बराबर हो गए। क्लियर हो गया? अब ये बराबर हो गए, तो अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गए 420 माइनस के 2k और माइनस और 3 दूनी 600। क्लियर? अब ये माइनस का के उधर चला जाएगा 3 के, और यहाँ पर माइनस के 600 इधर आए तो प्लस के, तो 1020, ये 1020। अब 3 से काट दो भाई, तो 3 से कटेगा 3 एकन 3 और 3 तियाँ 9, बचा कितना 3 एकन 3 हो गए, 1 बचा 3 चक्कू 12 मतलब 340। तो k इक्वल या क्रय मूल्य बराबर 340। बताओ टफ था? हाँ ये अलग की बात, मैंने थोड़ा सा लंबा खींचा आपको समझाने के लिए। चलो अगर क्लियर होगा, जिसको भी क्लियर होगा, चलो थम्स अप करके बताओ। थम्स अप का मतलब वो अंगूठे का निशान होता है उसमें, देखो कमेंट बॉक्स में होगा आपका इमोजी वाला। चलो हटाएं इसको, अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अच्छा लग रहा है? चलिए आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगले सवाल में कहा है, पढ़िएगा, पढ़ लीजिए, हम आप बाद में पढ़ते हैं थोड़ा सा, और उसको बता देना आंसर क्या है। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 700 में बेचने पर हुई हानि का अनुपात जो है 2:3 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, ठीक, फिर 700 में बेचने पर हुई हानि, समझना बात को, हानि, तो लाभ और हानि का जो अनुपात है, जो रेशियो है वो कितना है 2/3 या 2:3 या 2:3। क्लियर? तो यहां पर हुआ लाभ, तो लाभ इसका मतलब विक्रय मूल्य, ये तो विक्रय मूल्य ये भी और विक्रय मूल्य ये भी। यहां पर भारी कौन है? विक्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य छोटा है तो हम क्रय मूल्य घटा देंगे। यहां पर विक्रय मूल्य छोटा है किससे? क्रय मूल्य से, तो ये बन जाएगी सिचुएशन। क्लियर है? तो अब देखो क्या करना है मुझे, तो हमने कहा ये लाभ है, तो हमने कहा लाभ तुम इधर आओ, तो कहा ठीक है। हानि से कहा हानि तुम नीचे आओ, क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं आपको, ठीक। आपको बताया लाभ, ये देखो लाभ है, ये हानि है, लाभ और हानि का अनुपात कितना दिया है 2:3। 2:3 का मतलब आप ऐसे भी जानते हो 2/3 भी लिख सकते हैं, अगर नहीं जानते हो तो जान लो, अगर पहली बार समझा हो तो बता दो, ठीक है। 2:3, ये देखो ये लाभ और हानि का अनुपात हो गया, लाभ और हानि का अनुपात दिया था 2:3, ऐसे दिया था भैया, लाभ और हानि का अनुपात कितना 2:3, तो लाभ का कितना 2, हानि का कितना 3। चलिए अब क्या है, अब यार गुणा कर दो, बस सिंपल सा है। 3 से गुणा करो 3 9 27, 3 से गुणा किया तो -3 के, इधर कर दो, तो 2 से गुणा किया 2 के, इसको हटा दे भाई, थोड़ी सी स्पेस कम मिल रही मुझे, यहाँ से 2 से किया 2 के और -2 7 14। अब क्या करना है, 3 के उधर चला गया तो कितना बचा आपका, केवल 5 के, माइनस का था उधर प्लस हो गया, 1400 इधर है, माइनस के इधर आए तो जुड़ गए, तो ये जोड़ दो भाई, तो 7 4 11 का 1 और यहाँ पर 00 वैसे ही, तो इसका कितना हो गया आपका 4100, ठीक। तो ये आप ऐड कर सकते हो, सिंपल सी बात है, 1400 2700 ऐड कर दिया, तब के बराबर आप बताओ मुझे कितना आएगा, चलो बताओ, मेरे कार्टून पहले बता देना। चलो हम सिंपल सा करें आराम से, 5 1 5 5 8 40, कितना बचा, अभी बचा 10, मतलब 1 बचा, और 5 दूनी 10, अब ये 0 हो गया, ठीक, यहाँ तक काट दिया, ये आपका आ गया 82 से कटा सीधे सीधे, तो ये आपका इतना आ गया। अगर इतना आ गया तो क्रय मूल्य ही तो पूछा था आपसे, क्रय मूल्य आपका निकल के आ गया 820 रुपये। बताओ भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है? अब मुझे समझाना था केवल कॉन्सेप्ट, वो मैंने समझा दिया है मुझे लगता है, अगर आपको लगता है आप समझ गए हो तो मुझे बता दो, ठीक है, आपके कमेंट हम पढ़ते रहेंगे। चलिए अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन चीज़ों को बता देना मुझे, हटा दे इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी लेना आपको है। चल पढ़ो, सवाल में कहा है, पढ़ ले भाई। सवाल में कहा किसी वस्तु को 500 रुपये बेचने पर हुआ लाभ, तो पहले 500 में बेचा तो क्या हुआ, लाभ हुआ, फिर 400 में बेचने पर हुई हानि, तो 400 में बेचा तब क्या हुआ, हानि है, हानि है, हानि है, हानि से 60 रुपये अधिक है, सॉरी, मतलब 400 में बेचा और 500 में बेचा, जब 500 में बेचा तो हुआ लाभ, और हानि से कितना अधिक है, 60 रुपये अधिक है। समझो बात को, अगर लाभ हुआ मेरा 100 रुपये तो हानि हुई है 40 रुपये,
मतलब कितना अधिक है, इसको बैलेंस करने के लिए हम कितना जोड़ दें, 60। अगर हानि हुई है मेरी, अगर लाभ हुआ है मेरा, सॉरी, अगर लाभ हुआ है मेरा कितना कितना कितना, मतलब 200 रुपये, लाभ हुआ 200 रुपये, तो हानि मेरी कितनी हो गई है, 140 रुपये की। ठीक है, तो लाभ से क्या हो जाएगा, अगर बैलेंस करना है, बराबर करना है, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, मुझे 60 ऐड करना पड़ेगा। बस चलो करो, बताओ आंसर जल्दी जल्दी, तब तक साफ कर ले बोल्ट। हाँ कितना, चलिए। अच्छा सवाल तो हो गया आपका, तो सवाल में आपका दिया था ऑलरेडी, देख ले भैया क्या सवाल, हम भूल गए सवाल आपका। तो 500 में, सॉरी, तो 500 बेचा, तो 500 में जब बेच दिया कितने का, तो लाभ हुआ, तो 500 में बेचने पर हुआ लाभ। ठीक है, और 400 में बेचने पर हुई हानि, तो यहाँ पर हुई हानि जो है लाभ से कितना क्या है बैलेंस, तो लाभ जो है हानि से अधिक है, कितना अधिक है, 60 रुपये। तो इसका मतलब इसमें हम ऐड कर दें, तो ये दोनों आपस में भाई बहन बराबर हो गए। क्लियर है, अगर बराबर हो गए, चलो मार्कर चेंज कर लें, तो यहाँ पर 500 माइनस के बराबर तो लगा ही सकते हैं, तो के माइनस 400, ये हो गई हानि। अच्छा अभी नहीं लगाएंगे, तो यहां पर हुआ लाभ, और लाभ क्या है, अधिक है, किससे, हानि से, कितना, 60 रुपये। तो हम 60 रुपये इधर लगा दिया, हमने कहा देखो हानि, सॉरी देखो लाभ, हम तुम्हारे बराबर हो गए, हम भी 60 जुड़ गए, तो कहा ठीक है बराबर में बैठ जाओ। क्लियर है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलिए 500 माइनस के, ये हो कितना हो गया, तो के, अब गुणा मत कर देना, ये गुणा नहीं प्लस है, समझ रहे हो, ये प्लस है, तो के माइनस 400 प्लस कितना, 60। चलो अब क्या करना है, माइनस का के उधर चला गया, कितना हो जाएगा, तो आपका 2k हो जाएगा। अब ये 400 में से 60 निकल जाए, इतना बचा 300, कितना बचा 340। अब 340 ये आपका किसका आएगा, माइनस का, चलो लिख ही दें, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 340। यहाँ पर कितना, केवल आपका 500 बचा है भाई, तो माइनस का 340 इधर चला आया, तो जुड़ जाएगा, कितना बचेगा आपका 840, ये हो जाएगा 840 और 840। चलो कितने लोग हैं इसमें देखते हैं, जो शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, 2 से काटा, कितना आया, 2 चक्कू 8, और ये नहीं ऐसा कोई नहीं, फिलहाल मजाक कर रहे हैं, फील मत करना, ये क्रय मूल्य है केवल। ठीक है, तो ये केवल क्या है, क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना है, 420 रुपये। ठीक, क्लियर हो गया। अब अगर चलिए इस केस में क्या होगा, तो इस केस में देखना कि हानि कब होगी, हानि 420 का हमने खरीदा था और 400 का यहाँ पर बेचा था, तो 400 का बेच लिया भाई, तो ये हमने 400 का बेच दिया। यहाँ पर हानि कितनी हुई, 20 रुपये। अब देखो लाभ कितना है, 80, ये कितना है, 20, ये कितना अधिक है, 60 रुपये अधिक है, मतलब यही तो किया है, देखो यही सारी चीज़ तो की है। अब अगर जनरली इसको आसान तरीके लगाना, तो आसान तरीके से केवल आप सिचुएशन समझ लेना मन में और कैलकुलेशन कर देना। ये जितने स्टेप मैंने की, ये वाली और ये वाले स्टेप आप शूट कर लेना, खा जाना, और आप कैलकुलेशन करके आराम से आंसर निकाल देना। चलिए आगे बढ़ें, समझ गए होंगे, मुझे भी उम्मीद है, क्योंकि हम भी समझ गए हैं। ठीक, अच्छा एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत गजब का, टीचिंग का एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, आप कभी भी टीचिंग का कह दो या किसी भी चीज़ का, आप अगर दूसरे को चीज़ समझा रहे हो और आप अगर खुद बहुत अच्छा समझ जाते हो, तो इसका मतलब श्योर है वो बहुत अच्छा समझ गया है, यही होता है अक्सर। तो आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ और याद रखना भैया, अगर आप एक मोटिवेशन तरीके से अगर आप एक लोग को समझा सकते हो, तो इसका मतलब आप 1000 को भी समझा सकते हो। अगर एक लोग को एंटरटेनमेंट कर सकते हो, तो इसका मतलब आप 1000 को भी एंटरटेनमेंट कर सकते हो। अगर एक पर लागू होता है, क्योंकि सब लोगों की जो मेंटालिटी होती है वो सबकी क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि सबका माइंडसेट एक होता है लगभग। अगर चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें आपका, चलो बढ़े आगे। तो फोकस बस एक चीज़ करना, अगर आप चलो सवाल की तरफ बढ़े, सवाल आपका अगला दिया हुआ है, पढ़ो क्या दिया सवाल। सवाल में किसी वस्तु को 720 रुपये बेचने पर हुआ लाभ और 610 रुपये बेचने से हुई हानि से 90 रुपया अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसको तो भाई लगा लोगे, है ना, तो लगा लोगे, क्या छोड़ दें सवाल को, बताओ। अगर इस सवाल को बताओ छोड़ दें या बताओ लगा दें, जैसी आपकी इच्छा। चलो लगा ही दें, क्यों बाद में कोसोगे हमको। तो देखो
पहले वस्तु को बेचा हमने, वस्तु को बेचा कितने में, 720 में। 720 में जब बेच दिया वस्तु को तो यहाँ पर हुआ मेरा क्या हुआ, लाभ हुआ। का ठीक अंकल। फिर वस्तु को हमने क्या किया, दोबारा वस्तु को बेच दिया 610 रुपये की, 610 की। जब 610 की बेची तो यहाँ से हो गई हानि। तो कहा देखो जब लाभ हुआ था तो लाभ कितना अधिक था हानि से, 90 रुपया अधिक था। यही तो कह रहा है, लाभ जो है हानि से 90 रुपया अधिक है। इसका मतलब हानि में अगर हम 90 रुपया ऐड कर दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से लाभ बस सिंपल सा करना। देखो थोड़ा फास्ट कर लो, 610। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2k, सॉरी यहाँ पर आपका अधिक है ना, तो ये होगा 90। अब ये घट जाएगा तो ये बचेगा कितना, तो 2k, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 520, तो माइनस का 520, ये 520 हो गया। यहाँ पर कितना है 720 है, माइनस के इधर आए तो प्लस के, तो ये देख लेना, ये 0 2 2 4 और 7 5 12, 1240, ये 2k, 2 से काट दो, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 620। के बराबर कितना आ जाएगा आपका 620। देखते देखते आप आंसर लगा देना है। क्लियर है। तो इसमें कुछ खास नहीं था, जो भी आपके सामने है आपने लगा लिया, समझ गए हो। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा दूसरे टाइप की ओर। दूसरा टाइप भाई आपका क्या है, चलो हटाएं इसको, दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो एक चीज़ मुझे बताओ, कई बार बताया भी है क्लास में, अगर जिसको याद आ रहा हो तो बताना लाइक करके, थम्स अप करके। मूल्य बराबर क्या होता है, मूल्य बराबर, तो मूल्य बराबर या भाव बराबर या रेट बराबर, शब्द एक ही है। मूल्य बराबर क्या होता है, तो मूल्य बराबर आप अगर जनरली भाषा में कहें, फिर वही एग्जाम्पल, जब आप कभी कोई चीज़ लेने जाते हो कोई वस्तु, तो आप जब दुकानदार से पूछते हो रेट या मूल्य, तो क्या बताता है आपको, 10 रुपये में, 12 रुपये में, 18 रुपये, इसी प्रकार से बताता है। लेकिन ऐसा जब बोलता है 10 रुपये में, तो कभी कभी कुछ लोग मजाक में कह देते हैं 10 रुपये के सब, तो कहता है नहीं, 10 रुपये का 1 किलो, या 10 रुपये के 1 दर्जन, या 12 रुपये किलो, या 12 रुपये का 100 ग्राम। मतलब वो साथ में क्या बताता है, साथ में रुपया तो बताता ही है मूल्य में, और क्या बताता है, उस वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी। क्लियर है। तो यही आपका क्या निकल के आता है भाई, मूल्य आता है। ठीक, तो ये मूल्य हो गया। तो मूल्य बराबर एक चीज, आपने एक फार्मूला बना लिया, अपने मन में सोच लिया, प्रैक्टिकली बिल्कुल बनाया, देखो प्रैक्टिकली है, यही तो बताता है 10 रुपये प्रति किलो, 10 रुपये प्रति किलो, 10 रुपये मतलब रुपया है, बचे गया है मात्रा है, तो रुपये बटे मात्रा आपका फॉर्मूला बन गया। अब देखो ये बटे में इधर चला गया तो गुणा हो जाएगा, बना दे, लेकिन इसकी आवश्यकता भी है नहीं। मूल्य गुणे मात्रा बराबर क्या हो जाएगा आपका, रुपया हो जाएगा। हमने कहा 10 रुपये में आलू थे, हमने 4 किलो आलू ले लिए, कितना रुपया खर्च हो गया, तो 40 खर्च हो गया। क्लियर। अगर आपसे पूछे मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, तो मात्रा अगर हमको निकालनी है, कितना रुपया हमने खर्च किया है, सॉरी कितनी मात्रा है, कितना हमने लिया है, तो हमको दो चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो मूल्य कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मात्रा इधर चली आएगी। इस प्रकार से इन चीज़ों का आदान प्रदान हो जाएगा। तो मात्रा बराबर रुपये बटे मूल्य, रुपये बटे मूल्य। ठीक है, तो ये मूल्य हो गया। हमने कहा कि 100 रुपये वस्तु थी, 100 सॉरी रुपये मेरे पास कितने थे, 100 रुपये थे, और 10 रुपये वस्तु की कीमत थी या मूल्य था। मूल्य कितना, 10 रुपये में था, और मेरे पास रुपये थे 100, तो हमने कितना खरीद लिया, तो मैंने 10 किलो खरीद लिया है। क्लियर। चलिए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सवाल बहुत ही बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं, बेसिक बेसिक सवाल बनते हैं। अगर ये बेसिक चीज़ सीख गए तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन जो भी बनते हैं आपके हो जाएंगे, हम करवा देंगे टाइम पास करके। ठीक, चलिए। चल मैं कहा है आपसे, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 3 किलो की दर से खरीदता है। 3 किलो मत रखो इसको, वो मान लो आप इसकी 3 ही मान लो। तो 1 रुपये में 3 की दर से खरीदता है और 3 रुपये में 4 की दर से बेचता है। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो पहले उसने जब खरीदा है और उसने क्या किया है, बेचा है। यही तो उसने बिजनेस किया है। खरीदा तो 1 रुपये में, मूल्य क्या हुआ पहले, तो कहा 1 रुपये में कितने ले आया, 3 ले आया। इसका मतलब मूल्य ही तो है भाई। 1 रुपया नींबू कितना लाया, 3 लाया, तो क्रय मूल्य उसका कितना हो गया है, 1 रुपये में 3 नींबू, मतलब 1/3। ये उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य। जब वो जाकर बेचता है मार्केट में, तो वो क्या बेचता है, तो वो बेचता है आपका, क्या दिया है, 3 रुपये में 4, तो 3 रुपये में, यहाँ 3 रुपये में 4 बेच देता है। तो उसने बेच दिया। यहाँ पर देखो रुपया ही तो है, 1 रुपये में 3 किलो या 1 रुपये में 3 जो भी है। ठीक, और फिर 3 रुपये में 4 किलो या 4 जो भी है, तो मान लो 4 किलो ही मान लिया। ठीक, तो ये मात्रा हो गई। तो आप देख लो, इस चीज़ को अगर हटा दें तो ये देखो, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य, ये मूल्य तो है,
क्रय मूल्य भी क्रय मूल्य, अब कुछ नहीं करना आपको, इधर इसको गुणा कर देना, इधर इसको गुणा कर देना। क्यों कर देना? क्योंकि बटे में है, इधर आएगा तो 4 एकन 4 और 3 तियां 9। अब यहां से निकल के आया है वास्तविक कि हमने बेचा कितने का है, सॉरी खरीदा कितने का है, 4 रुपये का, बेचा कितने का है, 9 रुपये का। तो क्या मुझे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? 4 रुपये खरीद लिया, 9 रुपये बेच दिया, लाभ हो या हानि? तो सबको पता है इसमें तो मेरी हानि हुई है ना? नहीं, लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है? 5 का लाभ हुआ है। वही आप याद करो, लाभ प्रतिशत। तो अंतर गुणे 100 और बटे में क्या रहेगा? छोटा। तो छोटा 4 से काटा 25 और 25 पंचे 125, 125। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो आप बता दो और क्लास को यहीं तक रखते हैं। आपके लिए यही नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप कर लीजिए और करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इस टाइप के अगले क्वेश्चन कल हम और करवाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।